हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इंग्लिश समझ पाते हैं? क्या आपको इंग्लिश समझ में आता है? अगर कोई इंग्लिश में बातें करता है, क्या आप उनकी बातें समझ पाते हैं? नहीं। तो आपको क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं इसी पर। देखिए, हमें तो जहाँ तक लगता है मुझे कि सबसे पहली बात तो आपको किसी भी वर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, किसी भी वस्तु को, ये बातें आपको आनी चाहिए। और यही चीज़ें हमें नहीं आती, इसलिए हमें इंग्लिश समझ में नहीं आता। अगर हम जानते कि किसी चीज़ को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो लगभग आप 90% तो इंग्लिश सीख ही गए। तो अभी जो वीडियोज़ यहाँ पर डाल रहे हैं, जो डाले जा रहे हैं, सभी को आप देख रहे हैं। तो इन वीडियोज़ का मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि आप किसी भी वर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है इन सबको आप सीखते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन सब पर बात की जाती है। तो यहाँ पर अभी ये समझ कर कि आपको नहीं ये वीडियो सब प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको इंग्लिश आती है। यहाँ पर आपको नहीं आता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बस सिर्फ आप ये देखते जाइए कि किसी भी वर्ड का आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बस इतना आप नोट करते जाइए। जैसे देखिए यहाँ पर वॉइल का मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे। वॉइल पर बात की जा चुकी है। वॉइल का मतलब होता है के दौरान, वाइल स्टडिंग यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ाई के दौरान। टेक का मतलब होता है लेना, टेक अ ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है, टेक अ ब्रेक मतलब विराम लेना। आप जानते हैं ना, ब्रेक लेते हैं। तो अभी आप सेंटेंसेस कैसे बने हुए उन सब चीज़ को छोड़िए, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता छोड़िए, समझ पा रहे हैं इन वाक्यों को तब तो आपके लिए बेहतर है। पर बस इतना नोट करते जाए यहाँ पर किसी भी वर्ड का को हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है या फिर इंग्लिश में उसका क्या मीनिंग होता है, बस इतना बस आप सीखते जाइए। और ये जो अपलोड किए जा रहे वीडियोस, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ओके। और अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप सीख गए, इन सब पर आपने ध्यान दिया, तो इंग्लिश आपको समझना आसान हो जाए। चाहे कोई भी बोलता है तो आप यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो ये जो वाक्य हैं यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। बस आप इतना बस सीखते जाइए। यहाँ पर किसी भी चीज़ का यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि वॉइल का मतलब होता है के दौरान, आप बोल सकते हैं। और टेक का मतलब होता है लेना, और ब्रेक का मतलब होता है, ब्रेक माने विराम। मिनट का मतलब तो आपको पता ही है, एवरी का मतलब होता है हर, एवरी 40-50 मिनट्स, इसका मतलब क्या होगा कि हर 40-50 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ज़्यादा समझ में नहीं आता तो छोड़िए उसको, वहाँ पर आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बस जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इतना बस देखते जाइए। ओके। तो जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, सिर्फ आप उतना बस देखते जाइए भाई, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इतना बस मेन मुद्दा तो यही है इन वीडियोस का। और ये जो इसमें जो आपको जानकारियाँ मिलती है, यहाँ पर जो आपको नॉलेज मिलती है, बहुत सी जानकारी यहाँ पर मिलती है आपको इन सब चीज़ को पढ़ने से, तो ये आपके लिए एडवांस है। और क्योंकि अगर मैं यही बात करता रहूँ कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, तो
हो सकता है कि आप उनसे रट्टा मारेंगे। अगर मैं यही बात करूं कि इसका मीनिंग ये होता है, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बातें आप तो सीख ही रहे हैं यहाँ पर कि इसका मीनिंग ये होता है, पर इसके साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए आप इन सब को देखते जाइए और सभी वीडियोस को देखिए, वहाँ पर जो भी वर्ड है उसका मीनिंग नोट करते जाइए। अब आगे देखिए यहाँ पर द माइंड। माइंड का मतलब तो आप जानते हैं, मन। गेट, गेट का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। गेट रेस्ट मतलब आराम मिलना। और यू डू नॉट फील टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ या फिर थकना, टायर्ड का मतलब। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? दौरान भी होता है, के दौरान, ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान। जिस तरह से वॉइल है उसी तरह से ये भी है। तो इन सब चीज़ों को आप लास्ट में रिपीट करिएगा। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब ब्रेक के दौरान, विराम के दौरान। इस वॉइल स्टडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ने के दौरान, इस तरह से। और स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या हो? यहाँ पर लिखा है ना कि टेक अ वॉक, सॉरी ड्यूरिंग द ब्रेक डू लाइट स्ट्रेचिंग। ड्यूरिंग ब्रेक के दौरान डू लाइट स्ट्रेचिंग। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? फैलाना। आप हल्का आप स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कीजिए। इस तरह से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच का मतलब फैलाना। अपने हाथों को फैला, हाथ पैर को आप फैला सकते हैं इस तरह से आराम के दौरान। टेक अ वॉक, वॉक का मतलब, टेक अ वॉक इसका मतलब होता है टहलना। ठीक है, तो इस तरह से इन सब वर्ड को जो मैं बताता जाता हूँ सबको आप नोट करते जाइएगा, उसका मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश आपको समझ में आता है नहीं आता है ये मायने नहीं रखता, बस इतना बस आप नोट करते जाइए। ओके, बस यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप इन वर्ड को सीखते जाएं। सेंटेंसेस कैसे बने, यहाँ पर वाक्य कैसे बने, ये आपको ज़्यादा जोर नहीं देना इस पर। समझ में आ रहा है तो सीखिए, नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ वर्ड मीनिंग देखते जाइए। तो यहाँ इस पर डिटेल में अगले दिन बात की जाएगी, इसका मतलब क्या होता है। तो इतना बस देखते जाइए कि किसी भी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, बस इतना भी देखते जाइए। ज़्यादा आप अपने माइंड पर जोर नहीं देना आपको। सो थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।